हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूफ। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं रेशियो का एक एप्लीकेशन विच इज एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम कोई एक अलग से टॉपिक नहीं है, बस एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो रेशियो के अंडर आता है। ओके, तो आज का वीडियो केवल एक ही टाइप पर फोकस होगा, एज पर। कि इम्पोर्टेंट टाइप है, दैट्स वाई इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। एक छोटा सा वीडियो होगा और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन पे ही हम लोग सीखेंगे कैसे एज प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, किरण इज यंगर देन विनेश बाय 7 ईयर। देयर एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। हाउ ओल्ड इज किरण? देखो, किरण और विनेश की एज का रेशियो गिवन है 7:9, एंड किरण जो है विनेश से 7 ईयर यंगर है। मतलब इन दोनों की एज का डिफरेंस दिया हुआ है, तो यार सिंपल बेसिक है, एज का क्वेश्चन मतलब रेशियो का क्वेश्चन नहीं हो गया। दोनों का डिफरेंस, यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना गिवन है, 2। या आप 2k बोल सकते हैं। 2k की वैल्यू कितनी हो गई, 7। सो k की वैल्यू कितनी हो गई, 3.5। क्या आपसे पूछा है, हाउ ओल्ड किरण, किरण की एज कितनी हो जाएगी, 7 into 3.5 इज द आंसर। अगर विनेश की पूछ लेते हैं तो 9 into 3.5 इज द आंसर। तो किरण के निकालने के यहाँ पर बोला है, 7 into 3 होता है 21। 21 प्लस 3.5, 24.5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये प्रॉपर रेशियो का ही क्वेश्चन था। रेशियो ऑफ द एजेस गिवन था और डिफरेंस ऑफ देयर एजेस गिवन था। सिंपल हमने रेशियो से सॉल्व कर दिया, दैट्स इट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ मोना एंड विकास प्रेजेंट एज इज 9:10। After 4 year, ratio will be 11:12. What will be the present age of Mona? अब देखो इस क्वेश्चन को ना मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। एक तो बेसिक अप्रोच, जिसको आप लोग इक्वेशन अप्रोच ही बोल सकते हैं, एंड सेकेंड रेशियो अप्रोच, जो कि आपको आज सीखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही सीखेंगे और सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बाद से हम लोग रेशियोज करने वाले हैं। तो रेशियो दिया है मोना और विकास के प्रेजेंट एज का 9:10। तो क्या हम बोल सकते हैं मोना की प्रेजेंट एज 9x होगी और विकास की प्रेजेंट एज 10x होगी। देन आफ्टर 4 ईयर रेशियो विल बिकम दिस, मतलब अगर इसमें हम 4 ऐड कर दें, 4 इन मोनास एज एंड 4 इन विकास एज, सो नया रेशियो बन जाएगा 11:12, मतलब 11/12। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार x की वैल्यू मिल गई तो फिर आप मोना की एज बता देंगे विच इज 9x, एंड आप विकास की एज बता देंगे विच इज 10x। क्लियर है? ये अप्रोच आप अपने आप करते हो, जनरली करते आए हो। बट इससे हटकर आज एक नया तरीका सीखेंगे जो कि है रेशियो। सबसे पहले क्या गिवन है, प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है। प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है किसका, मोना और विकास का, वो है 9:10। फिर क्या गिवन है, आफ्टर 4 ईयर प्लस 4 ईयर रेशियो गिवन है 11:12। अब यहाँ पर क्या करना है, क्या बोला है, 4 साल बाद का रेशियो गिवन है। आप यहाँ पर ध्यान से अगर डिफरेंस देखो, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। मतलब क्या हम कह सकते हैं, यही जो डिफरेंस गिवन है, ये जो डिफरेंस है 2 का, यही गिवन है आपको 4, 2 = 4 गिवन है। सो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप के भी चाहो तो लगा लो, बट ये बेटर डायरेक्टली लिखिए। 2 की वैल्यू 4 है, सो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ मोना, तो कितना हो जाएगा, 18 ईयर हो जाएगा। विकास की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 20 ईयर हो जाएगी। दैट्स इट, दिस इज द सोल्यूशन। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देख रहे हो कितना ज्यादा आसानी से कर दिया रेशियो से। यहाँ पर भी आप सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे ही शायद x की वैल्यू 2 ही मिलेगी, तभी तो 9x आएगा 18। आप ट्राई कर सकते हो इसको सॉल्व करके, यहाँ से वेरीफाई करिएगा क्या क्या सेम आंसर आ रहा है, अलग आंसर आ रहा है। एक बार इसे इसको इस अप्रोच को दोबारा समझाते हैं जल्दी से। सबसे पहले रेशियो गिवन था 9:10, दोबारा रेशियो गिवन है 11:12। ये गिवन था आफ्टर 4 ईयर डिफरेंस, बट एक्चुअल में यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 साल का आ रहा है। सो 2 = 4 हम लोग कर देंगे तो 1 = 2 आ गया। अब हमसे पूछा था प्रेजेंट एज, अगर मोना की पूछेंगे तो 18, विकास की पूछा तो 20। आफ्टर 4 ईयर एज पूछी जाएगी तो 22। आप खुद देख सकते हो 18 से 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेट हो जा रहा है। तो 18 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं सिमिलर टाइप का। रेशियो ऑफ राम एंड श्याम प्रेजेंट एज इज 2:1। तो सबसे पहले प्रेजेंट एज का रेशियो लिखते हैं राम एंड श्याम का, वो है 2:1। आफ्टर 5 ईयर रेशियो बिकम 2:3, प्लस 5 ईयर लिख देते हैं, रेशियो कितना हो गया है, 3:2। अब देखो क्या बोला है, आफ्टर 5 ईयर, यहाँ पर अब बट यहाँ पर डिफरेंस कितना गिवन है, यहाँ पर डिफरेंस 2 से 1 एक्स्ट्रा हुआ और 1 से 1 एक्स्ट्रा हुआ, यानी +1 हो रहा है। एक की वैल्यू गिवन है 5, तो सीधा आंसर हो गया। प्रेजेंट एज आप बहुत पूछा है, राम की एज हो जाएगी 10, श्याम की एज हो जाएगी 5।
आई होप अब आपको ये अप्रोच समझ में आ गई होगी। 2 क्वेश्चंस आर इनफ टू लर्न दिस अप्रोच। इतनी ज़्यादा ईज़ी अप्रोच है रेशियो अप्रोच। अब आगे मूव करते हैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ। जब आप आपके माइंड में आएगा सर यहाँ पर डिफरेंस सेम था, हो सकता है डिफरेंस डिफरेंट हो। यहाँ पर 1 था तो डायरेक्टली आंसर हो गया। 2 यहाँ पर था, 2 की वैल्यू 4 थी, 1 की वैल्यू निकाल ली, ये भी सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं जहाँ पर ये डिफरेंस सेम नहीं होंगे। सो क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स एज ऑफ सन। तो कह सकते हैं प्रेजेंट में फादर और सन की एज का रेशियो गिवन है 5:1। ये हो गई प्रेजेंट एज का रेशियो। आप रेशियो के फॉर्म में लैंग्वेज लिखी हो या डायरेक्टली स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी हुई, बात एक ही है। अब बोला है 3 ईयर हेंस द फादर वुड बी 4 टाइम्स ऑफ द सन। आफ्टर 3 ईयर बोला है कितना हो जाएगा, आफ्टर 3 ईयर रेशियो विल बी 4:1। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। अब अगर आप यहाँ पर डिफरेंस ध्यान से देखो, यहाँ पर डिफरेंस तो -1 हो रहा है और यहाँ पर 0 हो रहा है। अलग-अलग हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है, एक बार 0 हो रहा है। आप कंपेयर किसको करोगे? लास्ट 2 क्वेश्चन में सेम था, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस +1 था, यहाँ पर दोनों डिफरेंस +2 था। बट यहाँ पर तो खेल हो गया, यहाँ पर तो डिफरेंस ही अलग-अलग हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, एक में 0 हो रहा है, तब तो आप क्वेश्चन प्रोसीड नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्या करना है, बस एक स्टेप और करना पड़ेगा आपको, जिससे कि ये क्वेश्चन सेम डिफरेंस का बन जाए, ऑटोमेटिक सेम हो जाए। तो इसको एक बार हटाते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। देखो, अब एक स्टेप ध्यान से याद कर लो, जब भी डिफरेंस अलग-अलग हो तो डिफरेंस को सेम कैसे किया जाएगा? हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इनका आपस का डिफरेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है। जो भी ये नीचे आपस में जो डिफरेंस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जाकर, और ये डिफरेंस है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे आकर, नीचे वाले रेशियो में। हमने क्या बोला, क्या करना है, जो 3 का डिफरेंस था इसको ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो 5:1 में, और जो ये 4 का डिफरेंस ऊपर है उसको नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो। बस आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑटोमेटिक आप देखोगे डिफरेंस सेम पूछा होगा। लिख के देखिए इसको, 3 इंटू 5 15 हो गया, 15:3 एंड 4 से ये 16 हो गया, 16:4। अब क्या डिफरेंस सेम नहीं हो गया, +1 +1। तो एक्चुअल ये रेशियो बन चुका है, और बात एक ही है, हम 5:1 लिखें या 15:3 लिखें, 4:1 लिखें या 16:4 लिखें, एक ही बात है। हमने अपना डिफरेंस सेम कर लिया, इसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। अब रेस्ट इज सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1। 1 की वैल्यू गिवन है 3। क्या पूछा था, प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछा था, प्रेजेंट एज यहाँ से निकाली, यहाँ पर मत करना मल्टीप्लाई कर। अब आपका रेशियो ये बन चुका है फाइनलाइज, ठीक है। तो 15 मतलब 45 हो गई प्रेजेंट एज ऑफ फादर। सन की पूछी जाती तो 15 हो जाती, एंड आफ्टर 3 ईयर पूछी जाती तो 48, और यहाँ पर हो जाती 12। दैट्स इट। तो ये हो गई रेशियो अप्रोच टू डील विद द एज क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर द एज मेथड्स। इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है, ऐसा नहीं कि हम हर क्वेश्चन में नई मेथड लाएंगे। बस हमने अभी तक जितनी सिखाई जल्दी से आपको रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये सिंपल था, डिफरेंस वाला। ये तो प्रॉपर रेशियो का क्वेश्चन हो गया, इसमें एज का तो कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर एज लिख दो, मार्क्स लिख दो, सैलरी लिख दो, ये सिंपल बेसिक जो पहला क्वेश्चन कराया था रेशियो का, वो हो गया। सेकंड क्वेश्चन आता है जहां से एज रियल में स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमने आपको 2 अप्रोच सिखाई, वन इज बेसिक अप्रोच, वन इज रेशियो अप्रोच। रेशियो में डिफरेंस सेम था, कॉमन था। थर्ड पहुंचते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन था, डिफरेंस कॉमन था। फोर्थ आता है जब हमने सीखा डिफरेंस अगर सेम ना हो तो कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे के सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज इसी अप्रोच से सॉल्व होने वाले हैं, और कुछ भी नया नहीं आएगा। तो जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्पीड अप करेंगे, एक दो क्वेश्चन होमवर्क को देंगे, एंड आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। चलो, सो क्वेश्चन इज, फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। तो फादर और डॉटर की एज का रेशियो गिवन है 4:1। इफ आफ्टर 5 ईयर ही वुड हैव बीन 3 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर इज। 5 साल बाद, ये प्रेजेंट एज हो गया, +5 ईयर बोला है, फादर और डॉटर का एज का रेशियो होगा 3:1। देन फर्दर आफ्टर 5 ईयर हाउ मेनी टाइम्स वुड बी द डॉटर्स एज। बोला है और 5 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 10 साल बाद उनके एज का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। चलो कोई बात नहीं, हम प्रीवियस अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर डिफरेंस कॉमन नहीं है, यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है। तो क्या करना होगा, ये जो नीचे डिफरेंस है 2 का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और ये जो डिफरेंस है 3 का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे के रेशियो में। तो चलो अब डायरेक्टली लिखेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करें ऊपर तो 8:2 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करें नीचे तो 9:3 हो जाएगा। देखिए डिफरेंस सेम हो गया, 1 हो गया। 1 की वैल्यू दी हुई है आपको 5, आफ्टर 5 ईयर बोला है ना। तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई, एंड 2 की वैल्यू कितनी हो गई,
10 हो गई। ये तो हो गई प्रेजेंट एज। अब आपसे एक्चुअली प्रेजेंट एज इस बार नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 10 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा? तो 10 साल बाद फादर की हो जाएगी 50 ईयर और डॉटर की एज हो जाएगी 20 ईयर। तो कितने टाइम्स है? इसको डिवाइड कर देख लीजिए, 2.5 टाइम्स हो गई। यही पूछा है कि फर्दर आफ्टर 5 ईयर, मतलब प्रेजेंट से 10 साल बाद वो कितने टाइम्स हो जाएंगे, फादर डॉटर की एज से कितने टाइम्स हो जाएंगे। 2.5 ईयर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट्स इट। इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं है। अब अपने आप सॉल्व करना शुरू करिए, सारे क्वेश्चन सेम अप्रोच से होंगे, एज आई टोल्ड यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 year ago ratio of honey and pO's age was 3:2:3। 1 year ago मीन्स इस बार प्रेजेंट नहीं दिया है, इस बार बोला है -1 year। रेशियो ऑफ हनी एंड पीओस गिवन है 2:3। आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अब देखो प्रेजेंट में नहीं गिवन है, डायरेक्टली आफ्टर 5 ईयर गिवन है। आफ्टर 5 ईयर रेशियो गिवन है 4:5। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 2 की वैल्यू कितनी गिवन है, बस यहाँ पर ये खेल है। 2 की वैल्यू गिवन कितनी है? 5, 1 या कुछ और। देखो प्रेजेंट दिया ही नहीं है। ये जो रेशियो था 1 साल पहले का, ये रेशियो है 5 साल बाद का। मतलब इन दोनों रेशियो के बीच में डिफरेंस कितना है? 6 साल का है। 6 ईयर का डिफरेंस है एक्चुअल में। तो 2 की वैल्यू इस बार 6 गिवन है। बस ये खेलता है यहाँ पर। देखो प्रेजेंट रहा ये, जिसको हम बोलेंगे जीरो लाइन। ये -1 था और ये +5 है। तो डिफरेंस एक्चुअल में हुआ है 6 का। 2 की वैल्यू 6 हो गई, 1 की वैल्यू 3 हो गई। क्या पूछा है? हाउ ओल्ड इज पीयूष नाउ। नाउ मतलब प्रेजेंट का पूछा है। तो पहले तो 1 साल पहले वाला निकाल लेते, क्या एज होगी। 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। और 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। मतलब 1 साल पहले हनी की एज 6 साल थी और पीयूष की एज 9 ईयर। देखो 1 साल पहले अगर हनी की एज 6 साल थी, तो हनी की प्रेजेंट एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज आप बोलोगे 7 साल हो गई होगी। और 1 साल पहले पीयूष की एज 9 ईयर थी, तो अब कितनी हो गई होगी? 10 साल हो गई होगी। तो यही आपसे पूछा है, हाउ ओल्ड इज पीयूष नाउ। पीयूष की अभी एज कितनी है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पीयूष की अभी एज है 10 साल। ये आपको समझ में आया कैसे किया? पहले तो ये हम लोग ने डिफरेंस निकाल लिया, 1 की वैल्यू निकाली, उसके बाद जैसे ही इस रेशियो में पुट करोगे, आपको ये 1 साल पहले की वैल्यू मिलेगी। अगर आप इसमें रख दोगे तो आपको 5 साल बाद की वैल्यू मिलेगी। चलो 5 साल वाले तरीके से भी एक बार निकाल के देखते हैं। 5 साल बाद पीयूष की एज कितनी हो जाएगी? 5 साल बाद पीयूष की एज आप बोलोगे 15 साल हो जाएगी। तो प्रेजेंट कितनी है? प्रेजेंट है 10। यही आपसे पूछा है, प्रेजेंट एज पीयूष की क्या है? चाहे आप 1 साल पहले से निकालो, चाहे 5 साल बाद से निकालो, आंसर सेम ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 year ago age of mother was 3 times the age of son। सो -10 लिख देते हैं डायरेक्टली, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। मदर और सन के एज का रेशियो गिवन है 3:1। आफ्टर 10 ईयर मदर एज विल बी ट्वाइस द सन। 10 साल बाद सीधा बोल रहा है, कितना रेशियो हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट का पूछ रहा है, मतलब जीरो पूछ रहा है। अगर आप इसको निकालोगे तो -10 करना पड़ेगा, इसको निकालोगे तो +10 से आंसर आएगा। चलो सबसे पहले तो रेशियो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस -1 है, यहाँ पर 0 है, तो सेम नहीं। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो नीचे का डिफरेंस है 1, उसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर के रेशियो में। ऊपर का जो डिफरेंस है 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो नीचे के रेशियो में। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सेम ही रहेगा। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4:2। और यहाँ से तुरंत आप देख रहे हो कि डिफरेंस सेम हो गया, +1 +1। इस +1 की वैल्यू है, +1 की वैल्यू इस बार गिवन है आपको 20 ईयर्स। देखो बस यही ध्यान रखना है जो लास्ट क्वेश्चन किया था। ये रहा जीरो लाइन, -10 +10, एक्चुअल डिफरेंस कितना हो रहा है? 20 का। तो एक की वैल्यू 20 हो गई। तो अगर 3 की वैल्यू निकालने जाओगे तो आपको मिलेगी 60 और यहाँ पर मिलेगी 20। और ये जो एज होगी 60-20 क्या है? 10 साल पहले की है। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज हो जाएगी 70 साल और 30 साल। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 7:3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ मदर एंड सन्स रेशियो, प्रेजेंट एज सन रेशियो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा रिवाइज करिए। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा इजी अप्रोच है। इससे इजी क्वेश्चन कुछ होते ही नहीं एक्चुअली इसमें। और अगर हमने आपको ये सेपरेट वीडियो बना दिया है तो हमको नहीं लगता कि आपको ये भूलेगा कभी। दैट्स वाई हमने एक वीडियो बनाया है। और ये क्वेश्चन आने आने दो क्वेश्चन श्योर है, फिक्स 2 क्वेश्चन आने ही आने। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्रोनाउन एंड कुरैशी इज 4:5। इस बार प्रेजेंट एज दिया हुआ है, किसका? प्रोनाउन एंड कुरैशी का 4:5। 5 year ago रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 7:9। 5 year ago मतलब -5 लिखना पड़ेगा, 7:9। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है? +3 है, यहाँ पर +4 है। अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा? जो नीचे का डिफरेंस है यहाँ पर दो दो का मल्टीप्लाई करिए ऊपर से, तो क्या हो जाएगा?
8:10 हो जाएगा। ऊपर का डिफरेंस कितना है, 1 ही है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो सेम रहेगा, 7:9। अब यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, -1 साफ साफ गिवन है, 1 का डिफरेंस है। आप -1 लिखो 1 लिखो, एक ही बात है, 1 का डिफरेंस है। और यहाँ पर देख रहे हो क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट से -5 के ऑटोमेटिक देख रहे हो माइनस ही गिवन है, तभी ये माइनस हो रहा है क्योंकि पहले की एज गिवन है इस बार, ना कि आगे की। सो 1 का डिफरेंस सीधा हम लोग लिखेंगे 5। सो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 40। क्योंकि प्रेजेंट एज किसकी, प्रणव की, एंड कुरैशी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज दोनों पूछा है, 40 50, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रणव एज इज 40, कुरैशी एज इज 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ साराज इज 4 year ago एंड वैशालीज इज आफ्टर 4 year इज 1:1। देखो 4 साल पहले सारा की एज और वैशाली की 4 साल बाद की जो एज है उसका रेशियो गिवन है। ये बहुत ही ज्यादा अजीब तरह का रेशियो गिवन है। ऐसा नहीं कि 4 साल पहले की दोनों या 4 साल बाद की दोनों, बिल्कुल अलग तरीके से गिवन है। प्रेजेंट एज का रेशियो देखो, प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है प्रॉपर्ली। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 5:3। किसका, सारा और वैशाली का। फाइंड द रेशियो बिटवीन साराज एज 4 year hence एंड वैशालीज एज 4 year ago। अब देखो नीचे की लाइन आप कैसे लिखोगे, +4 year लिखोगे कि -4 year लिखोगे, क्योंकि सारा की जो एज है वो 4 साल पहले की बात कर रहा है और वैशाली की एज 4 साल बाद की बात कर रहा है। तो मतलब रेशियो तो प्रॉपर आप लिख ही नहीं सकते। रेशियो कैसे बनाओगे, रेशियो आपको 1:1 जो गिवन है, ये एक्चुअली यहाँ पर दिया है +4 year और ये दिया है -4 year। सॉरी, पहला वाला साराज एज 4 year ago, ये -4 year गिवन है और ये +4 year गिवन है। तो आप ये यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, तो जो प्रीवियस अप्रोच है यहाँ पर आके फेल हो जाती है। हालांकि उसका एक और मॉडिफिकेशन है, बट मैं नहीं चाहता आपको ट्रिक के ऊपर ट्रिक सिखाई जाए। तो जब भी बहुत ज्यादा आप एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, हम हमेशा आपसे बोलते हैं बैक टू बेसिक वापस लौट जाओ और इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो, अब बेसिक कैसे लगाएंगे, जो अपने आपने को शुरुआत में बताया था। सारा और विकास की प्रेजेंट एज दी मैंने 5 और 3, तो 5x मान लेते हैं और कितना मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं। सारा की एज 4 साल पहले, मतलब यहाँ पर -4 कर दीजिए। वैशाली की एज 4 साल बाद, यहाँ पर आप +4 कर दीजिए। अब रेशियो बन जाएगा 1:1, मतलब ये हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो गए। 5x -4 इक्वल टू 3x +4 हो जाएगा, सही बात है। तो 3x इधर आ जाएगा, आपको मिलेगा 2x इक्वल टू 8, x की वैल्यू मिल जाएगी 4। इस तरह करके आपको तुरंत एज मिल जाएगी। तो सारा की एज कितनी है, 5x गिवन है। यहाँ से यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए सारा की एज हो गई आपकी 5x विच इज इक्वल टू 20। और वैशाली की एज जो आ जाएगी वो है 3x, मतलब कि 12। ये तो हो गई क्या, प्रेजेंट एज। अब आपसे लेकिन पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ साराज एज 4 year है। सारा की 4 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, सारा की 4 साल बाद हो जाएगी 24। एंड वैशालीज एज 4 year ago, वैशाली की 4 साल पहले एज कितनी रही होगी, वैशाली की 4 साल पहले एज रही होगी 8। तो इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा है 24:8 मीन्स 3:1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिक अप्रोच से सॉल्व कर दिया है, इसीलिए हमने ये बेसिक अप्रोच आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन में सिखाई थी। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज द अमन्स प्रेजेंट एज इफ आफ्टर 20 year his age will be 10 times of his age 10 year back। अगेन अब प्रॉपर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, कोई रेशियो वगैरह इसमें नहीं सेट होगा। इक्वेशन बनाइए और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पूछा है व्हाट इज द अमन प्रेजेंट एज। लेट्स से अमन की प्रेजेंट एज x थी। इफ आफ्टर 20 year, 20 year बाद कितनी जाएगी, x प्लस 20 हो जाएगी। हिज एज विल बी 10 टाइम्स ऑफ हिज एज 10 year बैक। 20 year बाद जो एज होगी वो 10 टाइम्स होगी, किससे, जो 10 साल पहले एज थी, x-10 से। डेट्स इट। x क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट एज है। आप इसको सॉल्व करोगे आपको प्रेजेंट एज का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है, 10x। ये x इधर आके बन जाएगा 9x। ये कितना लिखा हुआ है, 20। ये कितना है, 100 है। 100 इधर जाएगा, प्लस में जाएगा 120 बन जाएगा। सो 9x इक्वल टू 120। x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, वो आंसर आ गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉइंट में जाएगा और सीधा एक ही ऑप्शन आपको 10 से ज्यादा दिख रहा है। 9 से देखो 10 बार 90 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो 10 से बड़ा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 13.3 ईयर इज द प्रेजेंट एज ऑफ अमन। एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। लास्ट दो क्वेश्चन थे जो दोनों हमने इक्वेशन से किए हैं। रेस्ट सारे क्वेश्चन हम लोग ने रेशियो अप्रोच से किए हैं। और जो हमने प्रीवियस जो सारे क्वेश्चन किए ना स्टार्टिंग में 8-9 क्वेश्चन, यही एग्जाम में आते हैं। टफ क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ेगा कि यही क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, आ गया तो फिर ऐसे ही करना होगा। इसमें क्या हमने करा दिया है, छोड़ा नहीं हमने कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज हम लोग ने ए सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शन।
आपको पहली क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ रेशियो पढ़ाया था, प्रोपोर्शन अभी नहीं पढ़ाया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।